हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 स्टोरी ऑफ वॉल्स। जो हम कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसका आज हम देखेंगे पार्ट 5 देखेंगे। तो पार्ट 4 के अंदर हमने लास्ट देखा था कि हम वहाँ पे इस क्वेश्चन आया था कि आपको इमेजिन करना है कि किस प्रकार के जो मतलब जो राजा महाराजे थे तो उनके हाउसेस किस प्रकार के थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या किस प्रकार के खाना खाते थे, उसके लिए क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इमेजिन द रूम इन द प्लेस द ब्यूटीफुल carpet and curtains for furniture on the terrace, and where does the sweet smell of jasmine and rose come from। कि महल के अंदर मतलब जो राजा महाराजा थे उनके जो पैलेस मतलब जो महल था उसके अंदर के जो रूम हैं वो किसे थे। उसके अंदर सुंदर सी जो कारपेट यानी जो चटाई होती है, कर्टेन यानी जो पर्दे होते हैं, और टेरेस के ऊपर जो मतलब फुवारे लगे हुए होते हैं, और जैस्मिन यानी कि जो चमेली का फूल होता है, और रोज़ यानी कि गुलाब की जो मीठी मीठी सुगंध है वो कहाँ से आ रही होगी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजा थे उनके जो रूम्स है उसमें वो बहुत ही बड़े और वेरी स्पेशल और ब्यूटीफुल डेकोरेटिंग इसके अंदर होगा। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कारपेट हो गए फ्लोर के ऊपर, और ब्यूटीफुल से कर्टेन्स डोर और विंडो के ऊपर हो गए, और टेरेस के ऊपर भी जो फ्लोर है मतलब फाउंटेन है वो बहुत ही फाउंटेन ऑन द टेरेस, तो फाउंटेन बहुत ही स्प्रेडेड फाउंटेन होगा, और जैस्मिन और रोज़ की जो खुशबू है वो उनके गार्डन प्लेस से आ रही होगी। देन है, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज कैन यू what different kinds of factories can you see, how many people work there, what do they do, what are they wearing, how long do you think they work। मतलब कि वहाँ पे अपने जो है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो आपने फैक्ट्रीज है मतलब कारखाने देखे, तो वहाँ पे कितने इंसान काम कर रहे होंगे, वो क्या काम कर रहे होंगे, वो क्या पहनते होंगे, और वो कितने समय तक काम करते होंगे। तो इसका आपको अनुमान लगाना है। तो वी कैन सी फैक्ट्रीज और परचेजिंग क्लोथ्स ऑन स्टील टॉय एंड वेपन्स। मतलब कि वहाँ पे किस किस प्रकार की फैक्ट्री चल रही थी, तो कपड़े की, बर्तनों की, खिलौने की, और जो वेपन्स हैं जो हथियार है वो बनाने की थी। तो ऑन द एवरेज 50 to 60 पीपल वर्क इन ईच फैक्ट्री, और एक फैक्ट्री के अंदर लगभग से 50 से 60 जो पीपल है वो काम करते होंगे। मैन डू स्प्रेड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग जो काम होगा वो लोग करते होंगे। दे मस्ट बी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग, वो सुबह से लेके शाम होने तक काम करते होंगे। देन लास्ट है, लुक देयर हाउ दोस craftsmen are covering the stone using bezel and chisel and hammers. Can you see the stone dust in the air? Do that stone dust harm them in any way? मतलब आप वहाँ पे देखिए जो मतलब जो कारीगर थे वो मतलब जो बेजल है यानी जो फरसी है, हैमर्स यानी जो छन्नी है, हथौड़ी है, उसका उपयोग पत्थर पे मतलब जो डिज़ाइन बनाने के लिए कर रही है। तो क्या आपने मतलब पत्थर में से जो डस्ट निकलता है वो हवा में आपने देखा है, या फिर वो जो पत्थर की जो डस्ट है वो किस तरीके से नुकसान करती है। तो अगर आपने से पत्थर की जो है वो आपने देखा ही होगा कि यस आई कैन सी craftsmen covering the stone using a bezel, seals and hammers. We can see the stone dust in air. Due to the stone dust entering the craftsmen's bodies through their breath, they will surface from long related discuss of dishes। मतलब जो पत्थरों की जो धूल उड़ती है ना, जो
स्टोन में से। तो वो क्या है, जो क्राफ्टमैन है, जो मतलब पत्थर के ऊपर जो छोटी छोटी डिज़ाइंस बना रहा है, तो उसके जो लंग्स है उसके अंदर वो धूल चला जाता है, और वो ऐसे रोज़ रोज़ जाने से वो लंबी बीमारी भी उससे हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय। आफ्टर सीइंग अपर कोट द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू म्यूज़ियम इन जूनागढ़। मैनी ancient items were kept there, such as pots, vessels, jewelry, sword, hounded यानी कि अंबाड़ी, टू पुट ऑन द एलिफेंट। मतलब कि ऊपरकोट देखने के बाद जो बच्चे हैं वो जूनागढ़ के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी गए। वहाँ पे बहुत जूनी जूनी चीज़ वस्तुएं, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ वस्तुएं रखी हुई थी, जिसमें पोट यानी घड़ा था, वेसल यानी बर्तन थे, ज्वेलरीज यानी आभूषण थे, फिर तलवारें थी, जवेरात थे, और हाथी के ऊपर जो अंबाड़ी रखते हैं ना वो भी वहाँ पे थी। झील से ओह वाई आर दीज हौडा सीट यूज इन सीट ऑन द एलिफेंट कैमल एंड प्लानिंग यानी डोली कीप्ड हर। वो झील कहता है अरे यहाँ पे तो अंबाड़ी और डोली भी रखी है। फिर उसके बाद दीदी से इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड, what they use and what kind of things they made. If all these would not have been previous here, how could we know so much about those time. फिर दीदी कहती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं वो, मतलब दीदी जो कहती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो उस समय के जो लोग थे तो वो किस तरीके से रहते होंगे, वो इसका इस्तेमाल किसके लिए करते होंगे, ये वो चीज़ किस तरीके से बनाते होंगे। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी नहीं गई होती तो उस समय के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पाती। देन नेक्स्ट आगे है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है राइट। आपको देन यहाँ पे बोला गया है राइट करना है, आपको मतलब लिखना है। तो क्या लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स डू यू सी अराउंड यू। आपके आसपास आपने किस प्रकार के जो घड़े होते हैं वो देखे हैं। तो वी सी वेरियस टाइप ऑफ पॉट्स मेड ऑफ ब्रास, स्टील, कॉपर एंड क्ले अराउंड अस। हमने हमारे आसपास जो तांबे है, पीतल है, फिर मिट्टी है, स्टील है, इन सब से बने हुए घड़े देखे हैं। देन सेकेंड है गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट व्हाट द अदर टाइप्स ऑफ पॉट एंड विसल्स वेर यूज इन देयर टाइम। आप अपने दादा दादी के पास से जानकारी लीजिए कि और किस किस प्रकार के जो घड़े हैं और मतलब जो बर्तन है वो उसके समय में वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टाइम पोट्स एंड विसल्स मेड फ्रॉम ब्रास, कॉपर एंड आयरन एंड क्ले वेर यूज। मतलब उस दादा दादी के ज़माने में जो बर्तन थे वो बनाने के लिए, पॉट और बर्तन बनाने के लिए वो लोग ब्रास है, कॉपर है, आयरन है और जो मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करते थे। देन है हैव यू एवर बीन टू एनी म्यूजियम और हैव यू हर्ड अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम। यानी कि आप कभी कोई म्यूजियम में गए हो या फिर उसके बारे में सुना है, या फिर संग्रहालय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यस, वी हैड गॉन टू द साजरा म्यूज़ियम इन वडोदरा। कहाँ पे गया था? सयाजी राव म्यूज़ियम इन वडोदरा। थिंग्स लाइक किंग्स क्लोथ्स, वहाँ पे जो किंग थे उनके जो कपड़े थे, तलवार थे, उनके जो वेपन थे, फिर उनके जो बर्तन थे, फिर डिफरेंट प्रकार के उन्होंने जो पिक्चर्स बनाए हुए थे, उनकी जो ज्वेलरीज थी वो सारी उस म्यूज़ियम में रखी गई थी। देन उसके बाद है ऑब्जर्व एंड राइट। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे
अवलोकन करना है, ऑब्जर्व यानी करना है, मतलब देखना है, फिर लिखना है कि आर दे एनी ओल्ड बिल्डिंग्स और माउंटेन्स अराउंड योर एरिया, इफ़ यस नेम धेम, कि आपके आसपास के विस्तार में, मतलब आपके आसपास अगर कोई पुरानी इमारत हो या फिर कोई स्मारक हो, अगर हो तो उसका नाम लिखना है, अगर हो तो फिर आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, देन है हैव यू एवर गोन टू सी ऑन ओल्ड monument, where is the located, did you feel like it was telling you a story, what did you know about those day from it, मतलब कि आपने कोई पुराना जो मोमेंट होता है वो देखने गए हो, अगर गए हैं तो वो कहाँ पे आया था, और आपको लग रहा था कि वो आपको कुछ स्टोरी कहना चाहता है, और उसके ऊपर से आपको उस दिनों के बारे में क्या जानकारी मिली। तो यस, आई हैड गो टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने गया था। द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा सिटी, दिस ब्यूटीफुल मार्बल मोमेंट seems to be telling it a one story. The Taj was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his lovely wife Mumtaz Begum. On looking at the Taj Mahal, it is clear that in spite of there being no machines or modern tools, talent and ability like carrying and heavy stones load a high building a quaint or stunning moment with them, the covering them so beautifully excited during this time। मतलब जो ताजमहल है वो मुग़ल बादशाह जो है शाहजहाँ, उसने अपनी जो वाइफ है उसके याद में बनाया था। उनकी वाइफ का नाम क्या था? मुमताज़ था। और वो जो है वहाँ जो ताजमहल है उसकी जो दीवारें हैं वो अभी भी बहुत ही क्लीन है। देन है हाउ ओल्ड इज़ द बिल्डिंग, हाउ डिड यू फाइंड आउट, कि वो इमारत कितनी पुरानी है, आपको किस तरीके से पता चला। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 400 years ओल्ड, आई हैव रीड दिस इन अ बुक्स, मैं मतलब वो 400 साल पुरानी है, वो चीज़ मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी थी। दिस क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, क्या क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, वो किससे बनी हुई थी। तो इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल स्टोन, वो किससे बनी थी? वाइट मार्बल के स्टोन से बनी थी। देन है व्हाट कलर इज़ इट, वो उसका रंग कैसा था। तो इट इज़ अ वाइट, वो किस तरीके की थी? वाइट कलर की थी। ओके, देन है इज़ देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ कवरिंग और डिज़ाइनिंग ऑन ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, कि अगर कोई पुरानी इमारत हो जिस पे खास प्रकार की डिज़ाइन बनाई गई हो तो उसको आपको आपकी नोटबुक के अंदर उसकी पिक्चर है उसे ड्रॉ करना है। ओके, देन है हाउ यूज्ड टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, मतलब पहले के दिनों में वहाँ कौन रहता होगा। तो ताजमहल वॉज बुल्ड बाय शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, सो नो बडी यूज टू लिव देयर एट एनी टाइम, मतलब वो ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने अपनी वाइफ की याद में बनाया था, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी जो था वो रहता नहीं था। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, कि वहाँ पे है वो कौन से प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो थी वो की जाती थी। तो सिंस द ताजमहल वॉज बुल्ड एज मेमोरियल, नो एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड टुक प्लेस देयर, पीपल वुड कम टू सी इट, इवन टुडे पीपल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, क्योंकि वो जो ताजमहल थे वो एक मेमोरी थी, एक याद थी, इसलिए वहाँ पे कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है, पर लोग आज भी वहाँ पे आगरा है वो ताजमहल देखने के लिए जाते हैं। देन लास्ट है डू पीपल स्टिल लिव देयर, क्या वहाँ पे लोग आज भी रहते हैं। तो नो बडी लिव देयर, वहाँ पे अब कोई भी पीपल वहाँ पे अब रहता नहीं है।
देन नेक्स्ट है देन यहाँ पे है क्रिएट योर ओवन म्यूजियम, आप अपना एक संग्रहालय बनाओ। तो यहाँ पे है रजनी टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन म्यूनसिपल डिस्ट्रिक्ट इन केरला। जो रजनी है वो केरला के कौन से मल्लापुर जिले की सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। सी हैज़ कलेक्टेड many old things from all the house together with the children of her class। वो अपने क्लास के बच्चों के साथ मिलके मतलब घर में से जो पुरानी चीज़ें मिलती है वो इकट्ठा करती है। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, क्लॉक्स, अम्ब्रेलास, वुडन स्लीपर्स, पोट्स एक्सेट्रा। मतलब वो जो है वो पुराने अपने बच्चों के साथ जो पुराने घर में से जो भी चीज़ें मिलती है वो इकट्ठा करती है। जैसे कि चलने के लिए जो लकड़ी जो यूज़ होती थी वो, फिर लॉक से यानी जो ताले होते हैं, अम्ब्रेला से यानी छतरी, फिर जो लकड़े की चप्पल जो होती है जिसे पादुका बोलते हैं वो, फिर घड़े, ऐसे चीज़ें हैं वो इकट्ठा करती है। दे ऑल्सो शो वॉट दिस थिंग्स लुक लाइक टूडे, और वो सोचते कि आज ये चीज़ें कैसी दिखती है। रजनी एंड द चिल्ड्रन अरेंज एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम टू सी। यू कुड ऑल्सो डू दिस एट योर स्कूल। फिर रजनी और जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन रखते हैं जिससे आसपास के लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि आप भी अपने स्कूल में ये सब चीज़ें हैं वो कर सकते हो। देन है लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। यहाँ पे एक पिक्चर दी गए है, ये वाली जो पिक्चर है वो आपको देखनी है और बोलना है दिस पेंटिंग इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड। ये जो चित्र है वो लगभग 500 साल पुराना है। इट्स शो आगरा फोर्ट बिगिनिंग कंस्ट्रक्ट। मतलब ये जो है वो आगरा का किला, यानी कि आगरा का जो किला है वो जब बन रहा था उस समय का है पिक्चर है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग। लोग हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो पीपल आर डूइंग द वर्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ फोर्ट। ये जो लोग हैं वो किला बनाने का काम कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द huge pillar up along the slope। It is easier to lift heavy object down a slope or straight up। Can you see the man carrying water in a musak bag। तो यहाँ पे है जो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो किस किस प्रकार का काम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ जेंट्स है, लेडीज़ है, वो सब काम कर रहे हैं। फिर वो लोग देखो कि किस प्रकार से जो बड़ा सा खंबा है उसको ढालपे से ले जा रहे हैं, और भारी भारी जो वस्तुएं हैं वो जो ढालपे से वो कैसे सीधे ऊपर किस तरीके से ले जाते हैं। और क्या आपने कभी मतलब जो मशक होता है ना, मतलब चमड़े की जो बैग होती है ना, लेदर बैग, मतलब चमड़े की जो बैग है उसमें पानी ले जाते हुए किसी को मतलब आपने देखा है, उस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ द वर्क आर पीपल डूइंग। तो जो पीपल है वो वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब फोर्ट का जो किला है वो बनाने का काम करे। देन है हाउ मेनी मैन एंड वुमन आर वर्किंग। वहाँ पे कितने स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं। तो देयर आर 20 मैन एंड 2 वुमन्स वर्किंग। वहाँ पे जो 20 हैं वो आदमी हैं और 2 ही औरतें हैं वो काम कर रही है। देन है सी
how they are taking the huge pillar up along the slip. So they are taking the huge pillar up with the help of the slope. It is easier to lift heavy object down a slope. Then it is easier to lift heavy object down a slope as getting up. So they are taking the huge pillar up with the help of the slope. It is the easier to lift heavy object down a slope. To lift anything heavy straight up the very difficult. Then can you see the man carrying water in a मशक यानी कि लेदर बैग. तो यस आई कैन सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक लेदर बैग. ही इज नो एज पखाली और भिश्ती, मतलब उसे पानी ले जाने वाला भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है स्टोरी ऑफ वॉल्स वो यहाँ पे ही फिनिश हो रहा है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय. आप और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जहाँ तक मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वहाँ तक आपको रीड करने हैं. ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.